नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, बिहार की राजनीति में नई सुगबुगाहट हो रही है। जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो जेडीयू के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर ही रही है। लालू यादव ने भी जेडीयू के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह सब देखकर अब नीतीश कुमार ने भी लालू यादव के किले में सेंधमारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की कुर्सी हिल रही है। जहां से इंडिया अलायंस शुरू हुआ था, बिहार से नीतीश कुमार ने शुरू किया था, वहीं पर अब इंडिया अलायंस टूटने की इबारत लिखी जानी शुरू हो चुकी है। यह खबर तो कई दिनों से चल ही रही थी। आपने देखा होगा, बहुत जगह पर चली कि अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू को तोड़ देंगे और सरकार भी गिरा देंगे। खबरों को तो छोड़िए, सुगबुगाहट को तो छोड़िए, राजनीतिक चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन अमित शाह खुद ही जाकर के पब्लिक मीटिंग में यह घोषणा कराए थे कि जेडीयू तो टूट रही है। लेकिन अब सुगबुगाहट यह है कि लालू यादव जेडीयू टूटने से पहले ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, ताकि बिहार की सियासत की कमान फिर से उनके हाथ में आ जाए। और लालू यादव ने जेडीयू के उन सांसदों, विधायकों और नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया है जो किनारे पर बैठे हैं, जो नीतीश कुमार का साथ छोड़ना चाहते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों के साथ जाएं, उससे पहले लालू उन्हें लपक लेना चाहते हैं, ताकि बिहार की सियासत का जो पूरा कमान है वो उनके हाथ में फिर से आ जाए, जो पिछले 15, 16, 18 साल से उनके हाथ से खिसक चुका था। और यह कहानी जो खींचतान दोनों दलों में हो रही है, उसकी कहानी लल्लन सिंह से शुरू होती है, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, और फिर आनंद मोहन सिंह से होते हुए जातीय जनगणना के फरार तक पहुंचती है। लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं और आनंद मोहन सिंह राजद के बड़े नेता हैं। अभी हाल ही में वे जेल से छूटकर आए हैं और नीतीश कुमार ने नियमों में बदलाव करके उनको जेल से रिहा किया है। उनको उम्र कैद हुई थी, 16 साल वो जेल में थे। इस बीच उनकी पत्नी लवली आनंद भी एक बार सांसद बनी। माना यह जा रहा है कि लालू यादव ने जातीय जनगणना में नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है। जारी किए गए आंकड़ों में नीतीश कुमार की कुर्मी जाति की आबादी तो घटी हुई दिखाई गई है और यादवों की आबादी बढ़ी हुई दिखाई गई है। 1931 में आखिरी जाति आधारित जनगणना हुई थी और उससे अगर मुकाबला करें तो बिहार में यादव 3% बढ़ गए हैं, अपर कास्ट 3-4% घटी है और कुछ और अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं वह भी घटी बढ़ी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यादवों में 3% का इजाफा होना बड़ी घटना है, बड़ा आंकड़ा है। अब लगातार खबरें आ रही हैं कि जनगणना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। आरोप भी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुलकर आरोप लगा रही है और दूसरे छोटे दल भी आरोप लगा रहे हैं। टीवी चैनलों पर गैर यादव खुलकर बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि उनके गांव में यादवों के घरों में बैठकर ही सारे गांव की जातीय जनगणना कर रही है। डोर टू डोर जातीय जनगणना बहुत कम जगह पर हुई है और मान लो एक दिन जातीय जनगणना हो रही है और 10 घर छूट गए तो अगले दिन उस गांव में वे दोबारा नहीं आए, फिर दूसरे गांव में चले गए। अध्यापकों को जातीय जनगणना के लिए सिर्फ 15 दिन दिए गए थे और 15 दिन में यह काम हो नहीं सकता था। अब अध्यापक ऑन कैमरा कह रहे हैं, बहुत सारे अध्यापकों ने टीवी चैनलों को डिबेट में कहा है, उनके कैमरे पर आकर के कहा है कि हमारे पर दबाव था, हमारी सैलरी रोक ली जाती, हमारा इंक्रीमेंट रोक लिया जाता, हमारे पर कार्रवाई होती, इसलिए हमने 15 दिन में काम को निपटाया। लालू यादव ने हर इलाके में
यादव नेताओं को संदेश दे दिया था कि वे जातीय जनगणना करवाएं। अब संदेश का मतलब साफ था कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उन्हें क्या करना है यह इस संदेश में छिपा हुआ था। जी टीवी ने पूरे बिहार में सर्वे करवाया है। विभिन्न गांवों में उनके रिपोर्टर गए हैं और ऑन कैमरा लोगों से बातचीत की है, खासकर गैर यादवों से भी की है। हर जगह से फर्जीवाड़े की खबरें आई हैं। जातीय जनगणना के आंकड़ों से लालू यादव का पलड़ा भारी हो गया है। इसलिए अब वह तेजस्वी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद पर बिठाने की कवायद में लग गए हैं। जेडीयू के नेता भी यह भांप चुके हैं। इसलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते वे लालू यादव से जुड़ने के जुगाड़ में हैं और लालू यादव भी यही चाहते हैं। इनमें सबसे पहला नाम तो जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह का ही है। वह लालू यादव के हर बयान का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान आए ना आए, जेडीयू के प्रवक्ता कुछ बोले ना बोले, जैसे ही किसी मुद्दे पर लालू का और तेजस्वी का बयान आता है तुरंत लल्लन सिंह का बयान आ जाता है। नीतीश कुमार को इसकी भनक है कि लल्लन सिंह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह लल्लन सिंह के पर कतरने में लग गए हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अपने मंत्री अशोक चौधरी से अपनी मौजूदगी में लल्लन सिंह की बेइज्जती करवा दी। असल में अशोक चौधरी को पहले जमुई का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन जमुई के विधायक और वहां के नेताओं ने जब इसका विरोध किया, वे अशोक चौधरी से खफा थे, तो उनकी शिकायत पर अशोक चौधरी को हटा दिया गया और किसी अन्य को इंचार्ज बना दिया गया। इसके बाद भी अशोक चौधरी के जमुई के दौरे जारी रहे, उन्होंने वहां जाना बंद नहीं किया। तो जेडीयू की एक मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद लल्लन सिंह ने, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की करीब करीब मौजूदगी में ही अशोक चौधरी से पूछ लिया कि वे बार बार जमुई क्यों जाते हैं। इस पर अशोक चौधरी ने उनसे कहा कि आप कौन हैं पूछने वाले। वैसे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें पूछने का पूरा अधिकार था, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह कहा। नीतीश कुमार उस समय खिसक लिए दरवाजे से कि आप कौन हैं पूछने वाले। और अगले दिन अशोक चौधरी को बुलाकर, या वह खुद गए, जो भी हुआ, लेकिन नीतीश कुमार से अकेले में उनकी मुलाकात हुई। इससे पूरे प्रदेश में संदेश चला गया है कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के इशारे पर ही लल्लन सिंह की बेइज्जती की है। नीतीश कुमार को भनक है कि लल्लन सिंह की लालू यादव से नजदीकियां बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार को यह भी पता है कि उनकी पार्टी टूट रही है, इसलिए वह पछता रहे हैं कि उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा। अपना दर्द उन्होंने यह कहकर सार्वजनिक तौर पर प्रकट भी किया है कि उन्होंने इन लोगों के कहने पर एनडीए छोड़ा था। इन लोगों में वह लल्लन सिंह का नाम भी लेते हैं। इस बीच एक घटना और हो गई। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान एक ऐसी कविता पढ़ दी जिसमें ठाकुरों के छुआछूत का खुलासा किया गया था। इस पर राजद के ही एक पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह खफा हो गए, जो अभी हाल ही में जेल से छूटकर आए हैं। उन्हें एक हत्या के मामले में पहले फांसी की सजा हो गई थी, बाद में उम्र कैद में तब्दील हो गई और 16 साल वे जेल में रहे। इस बीच उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद भी बनी। नीतीश कुमार ने विशेष कृपा करके उनको रिहा किया है, जबकि उम्र कैद में कम से कम 20 साल तो होना ही चाहिए था। 16 साल पूरे होने पर उनको रिहा कर दिया, नियमों में बदलाव करके। तो जब मनोज झा ने पार्लियामेंट में ठाकुरों के खिलाफ कविता पढ़ी तो उस पर आनंद मोहन सिंह खफा हो गए। उन्होंने कहा कि अगर वह उस समय राज्यसभा में होते, वहां सदन में होते, तो उनकी जीभ काट देते। उन्होंने एक तरह से मनोज झा के खिलाफ, जो उनकी ही पार्टी का सदस्य है, मोर्चा खोल दिया। लेकिन तेजस्वी और लालू यादव ने मनोज झा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वह पढ़े लिखे आदमी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं,
और उन्होंने जो कहा सही कहा है। इस पर आनंद मोहन जब अपनी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के साथ लालू यादव से मिलने गए तो लालू यादव ने मिलने से ही इनकार कर दिया और वे ठाकुर की बेइज्जती हुई। तो वह अगले दिन नीतीश कुमार को मिलने गए और नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की, लेकिन लल्लन सिंह ने अपनी टांग अड़ाते हुए मनोज झा पर लालू यादव के बयान का समर्थन दे दिया, जबकि जिन आनंद मोहन को लालू यादव ने मिलने से इनकार किया था उनको अगले ही दिन नीतीश कुमार मिल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लालू किधर जा रहे हैं और नीतीश किधर जा रहे हैं। तो मित्रों, लालू यादव और नीतीश कुमार का खेला शुरू हो चुका है और जिस बिहार की धरती से इंडी अलायंस शुरू हुआ था वहीं से टूटने की इबारत भी लिखी जा रही है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।